फिर ये विद्यार्थियों देखिए, अपन विश्व के प्रमुख रेल मार्ग पढ़ रहे थे और उसमें अपन ने जैसे अंतर महाद्वीपीय, ट्रांस साइबेरियन, कैनेडियन पैसिफिक, ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय ये रेल मार्ग पढ़े। उसके बाद देखिए अपना अगला जो रेल मार्ग है वो है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। जैसे ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग कहाँ से कहाँ जाता है, ऐसा प्रश्न आ जाता है कई बार। तो देखिए यह रेलवे लाइन देखें पेरिस से शुरू होती है, यानी फ्रांस यूरोप में देखें तो फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। और वहाँ से स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होते हुए इस्तांबुल तक जाती है, यानी पेरिस से शुरू होगी। स्ट्रेसबर्ग और म्यूनिख ये फ्रांस के शहर है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी यूरोप महाद्वीप में। बुडापेस्ट देखें तो हंगरी की राजधानी यूरोप महाद्वीप में। और बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। और वहाँ से कहाँ तक आती है, इस्तांबुल तक आती है जो तुर्की की राजधानी है। इस रेल मार्ग द्वारा देखें तो प्रमुख रूप से निर्यात किए जाने वाले जैसे पनीर है, सुअर का मांस है, जई है, शराब है, फल और मशीनरी है, यानी ये उत्पाद होते हैं जिसका क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। यानी बड़ा प्रश्न नहीं है तो छोटा प्रश्न आता है कई बार कि ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो ये पेरिस से शुरू होकर कहाँ तक आता है, इस्तांबुल तक आता है। इस्तांबुल तुर्की की राजधानी है, तुर्की की राजधानी जो एशिया में भी आता है, यूरोप महाद्वीप, दोनों महाद्वीपों में ये देश आता है। दोबारा से देखिए ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, यानी या तो विश्व के किन्हीं दो रेल मार्गों का वर्णन कीजिए या फिर इनमें से छोटा प्रश्न कई बार आता है। तो ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग में से आ सकता है कि रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है। तो ये रेलवे लाइन देखें पेरिस से शुरू होती है, पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है। उसके बाद स्ट्रेसबर्ग है, म्यूनिख है, ये भी फ्रांस के शहर है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। और बेलग्रेड यूगोस्लाविया होते हुए इस्तांबुल तक आता है। इस्तांबुल किसकी राजधानी है, तुर्की की, या तुर्की की राजधानी है। इस रेल मार्ग द्वारा देखें तो प्रमुख रूप से निर्यात किए जाने वाले यानी कौन कौन से पदार्थ निर्यात होते हैं, जैसे पनीर है, सुअर का मांस है, जई है, शराब है, फल और मशीनरी है। यानी दूध से बने पनीर है, जैसे सुअर का मांस है, जई, शराब, फल या मशीनरी का कोई सामान है, वो क्या किए जाते हैं, निर्यात किए जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा कोई याद नहीं करना, इतना ध्यान रखना है कि ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो पेरिस से कहाँ तक है इसका, इस्तांबुल तक जाती है। उसके बाद देखिए अपना अंतिम रेलवे मार्ग है केप काहिरा रेल मार्ग, अफ्रीका महाद्वीप में है। देखिए यह एक प्रस्तावित अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है, यानी प्रस्तावित, अभी इसका निर्माण नहीं हुआ है। अंतर महाद्वीपीय यानी अंतर महाद्वीपीय समझ गए, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही के इस रेल मार्ग का विस्तार है। इसके अंतर्गत देखें तो अफ्रीका के उत्तर पूर्व में, यानी अफ्रीका के जो उत्तर पूर्व है वहां पर मिस्र में, मिस्र देश है, नील नदी के उत्तरी छोर पर स्थित नगर, यानी नील नदी देखें विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका महाद्वीप में। तो उत्तरी छोर पर देखें स्थित नगर और बंदरगाह, यानी उत्तरी छोर पर स्थित नगर है, बंदरगाह भी एक काहिरा जो मिस्र की राजधानी है, वहां से शुरू होता हुआ दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर स्थित केप टाउन नगर को रेल मार्ग द्वारा मिलाने की योजना बनाई गई है। यानी काहिरा से तो ये शुरू होगा और दक्षिण में कहाँ तक जाएगा, केप टाउन तक जाएगा, जो दक्षिणी अफ्रीका का सबसे दक्षिण में क्या है, शहर है। इस मार्ग की लंबाई कितनी हुई, लगभग 14,000 किलोमीटर होगी। और इसके दक्षिण में देखें तो जिम्बाब्वे नगर के बुलायो से होते हुए, जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप का देश है, यह रेल मार्ग दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया और प्रसिद्ध खनन नगर जोहान्सबर्ग, यानी जोहान्सबर्ग में देखें तो सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ किम्बरले खाने, वहाँ होते हुए कहाँ तक जाएगा, ये केप टाउन तक जाता है। तो ये है केप काहिरा रेल मार्ग। दोबारा से देखिए केप काहिरा रेल मार्ग कौन से महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, यानी एक प्रस्तावित अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है। यानी कि योजना बनाकर ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही देखें तो इस रेल मार्ग का क्या करवाया जाए, निर्माण करवाया जाए। इसके अंतर्गत देखें तो अफ्रीका के उत्तर पूर्व में, यानी अफ्रीका के उत्तर पूर्व में देखें कौन सा देश है, मिस्र में, वहाँ नील नदी के उत्तरी छोर पर, यानी नील नदी देखें तो विश्व की सबसे लंबी नदी है, स्थित नगर और बंदरगाह काहिरा को, यानी उत्तरी छोर पर देखें तो बंदरगाह नगर है काहिरा उत्तरी छोर पर है, जो मिस्र की राजधानी भी है
बंदरगाह समझते हैं समुद्री पत्तन जहाज, समुद्री जहाज के द्वारा आयात और निर्यात किया जाता है। को दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर स्थित केप टाउन, यानी उत्तर में तो शुरू हुआ उत्तर पूर्व से, और कहाँ तक जाता है, दक्षिण में देखें केप टाउन अगर अफ्रीका को, वहां तक देखें तो रेल मार्ग द्वारा मिलाने की बनाई गई इसमें योजना बनाई गई है। और इस मार्ग की लंबाई देखें तो कितनी होगी, लगभग 14,000 किलोमीटर होगी। इसके दक्षिण में देखें तो जिम्बाब्वे नगर के बुलावे से होते हुए, यानी दक्षिण में देखें तो जिम्बाब्वे अफ्रीका में, वहाँ बुलावायो शहर से होते हुए ये रेल मार्ग दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया, यानी जो प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया वहां तक, और प्रसिद्ध खनन नगर, और प्रसिद्ध देखें तो सोने की खनन का प्रसिद्ध नगर है जोहान्सबर्ग, और किम्बरले होते हुए जो सोने की खानें प्रसिद्ध, वहां होते हुए कहाँ तक जाता है, ये केप टाउन तक जाता है। दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिण में मुख्य शहर है वहां तक इसका विस्तार है। तो ये थे अपने विश्व के प्रमुख रेल मार्ग, यानी या तो किन्हीं दो का नाम लिखना आएगा या फिर इनमें से छोटा प्रश्न आएगा। तो इनमें ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो अपन ने पढ़ा विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, और एक कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग को अच्छे से याद करना है। बाकी इनमें छोटे मोटे प्रश्न कोई एक नंबर के पूछ ही लेते हैं, जैसे केप काहिरा रेल मार्ग पूछ लिया कि कौन से महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, या इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये ध्यान में रखना है। दोबारा देख लो एक बार केप काहिरा, थोड़े विश्व के संदर्भ में और ये महाद्वीपों के संदर्भ में थोड़े कठिन लग रहे हैं इसमें। ये देखें तो एक प्रस्तावित अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है। अंतर महाद्वीपीय अपन ने पढ़ाई था, एक महाद्वीप के जैसे एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी महाद्वीप की जो सीमा होती है उसके अंदर क्या होता है, इसका विस्तार होता है। इसके अंतर्गत देखें तो अफ्रीका के उत्तर पूर्व में, यानी अफ्रीका के उत्तर पूर्व में देखें मिस्र में नील नदी के उत्तरी छोर पर, यानी मिस्र अफ्रीका का देश है और वहाँ नील नदी है जो संसार की सबसे लंबी नदी है, उसके उत्तरी छोर पर स्थित देखें नगर और बंदरगाह कौन सा है, काहिरा है जो मिस्र की राजधानी, वहां से शुरू हुई। और दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर स्थित देखें, छोर का किनारा जो केप टाउन नगर है, उसको रेल मार्ग द्वारा मिलाने की योजना बनाई गई कि उसको रेल मार्ग द्वारा क्या किया जाए, जोड़ा जाए। और इस रेल मार्ग की लंबाई देखें तो कितनी होगी, लगभग 14,000 किलोमीटर होगी। इसके दक्षिण में देखें तो जिम्बाब्वे नगर के बुलावायो से होते हुए, यानी दक्षिण में देखें तो जिम्बाब्वे कौन सा नगर है, बुलावायो, जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का देश है जिम्बाब्वे। ये रेल मार्ग दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया जो प्रशासनिक राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की, वहाँ, और उसके बाद प्रसिद्ध खनन नगर जोहान्सबर्ग जो सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है, किम्बरले खाने अफ्रीका में, वहाँ होते हुए दक्षिण अफ्रीका का अंतिम छोर है किनारा शहर केप टाउन, वहाँ तक ही जाता है। तो ये है केप काहिरा रेल मार्ग। तो ये अपन ने आज दो रेल मार्ग पढ़े, एक ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग और एक केप काहिरा रेल मार्ग। ओरिएंट एक्सप्रेस तो फ्रांस में पेरिस से शुरू होगा और कहाँ तक आता है, तुर्की या तुर्की की राजधानी इस्तांबुल तक आता है। इसमें इतना याद रखना है कि ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग का विस्तार कहाँ से कहाँ है, यानी पेरिस से शुरू होकर स्टेंसबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होते हुए कहाँ तक जाती है रेल लाइन, इस्तांबुल तक जाती है। और केप काहिरा देखें तो कौन से में, अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग जो अफ्रीका के उत्तर पूर्व में मिस्र में नील नदी के उत्तरी छोर से शुरू होकर दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण का कौन सा शहर है, केप टाउन तक इस रेलवे लाइन के विस्तार की बनाई गई योजना बनाई गई है। तो ये अपना स्थल परिवहन का जो दूसरा भाग है, पहला अपन ने सड़क पढ़ा, उसके बाद रेल परिवहन पढ़ा, वो पूरा होता है। और विश्व के प्रमुख रेल मार्ग जो अपन ने पढ़े हैं उसमें ट्रांस साइबेरियन, कैनेडियन पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, केप काहिरा रेल मार्ग सभी याद करने, यानी या तो किन्हीं दो का वर्णन आएगा या इनमें से एक नंबर का प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग का विस्तार लिखिए कहाँ से कहाँ तक है, या फिर केप काहिरा रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है। और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग और कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग को विस्तार से याद करना, वो 4 नंबर के अकेले प्रश्न आते बड़े हैं कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का वर्णन कीजिए, महत्वपूर्ण भी है, या फिर कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग का वर्णन कीजिए।